जो दिन हम लोग कैसा गुजर रहे थे और कैसा चल रहे थे, उस दिन को याद करें जो प्रभु ने हम लोगों को छुटकारा दिया है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे रास्ते में चल रहे हैं जो अंधेरा है, अंधेरा है, परिवार अंधेरा है, जीवन अंधेरा है, हर चीज अंधेरा हुआ है। प्रभु थोड़ा आगे आ जाइएगा, थोड़ा आगे आ जाइएगा, स्थान दीजिए, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ प्लीज, थोड़ा सब लोग थोड़ा आगे आ जाइएगा। आज जो वचन हम देखेंगे उस वचन का टाइटल है ज्योति। एक विश्वासी का ज्योति, एक विश्वासी का परिवार एक ज्योति में होना चाहिए या नहीं, उसके लिए आज हम देखेंगे। आज भी हमारा हृदय, हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा सोच विचार, हमारा देखने वाला आंख, हमारा नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा पढ़ाई जीवन, आत्मिक जीवन आज अंधेरा है, आज भी अंधेरा है। आज उसी अंधेरा के बारे में हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि मेरे पूरे लोग जो है ज्योति जैसा जिए। हालेलुया। एक ही प्रकाश जो अपने जीवन में ज्योति बन के आता है, ऐसा ज्योति बन के मेरे बेटे और बेटी जिए, यही यीशु मसीह चाहते हैं। आइए हम देखेंगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 4, 5 और 10। पहले 4 पढ़ेंगे, उसके बाद 5 पढ़ेंगे, उसके बाद 10 पढ़ेंगे। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें यूहन्ना 1 अध्याय उसका 4 और 5, उसके बाद 10। पहले हम पढ़ेंगे 4 वचन। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था, और वो जीवन मनुष्य का ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। 4, 5 और 10 हम देखेंगे। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज भी यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन अनजान बनते हैं। यहां लिखा है स्पष्ट से, 10 पढ़ेंगे फिर से हम। वो जगत में था और वो जगत में था, कौन? यीशु मसीह इस दुनिया में जब थे, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। देखिएगा, आज भी हम यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन दूर होते हैं। आज भी यीशु मसीह को जानते हैं, कलीसिया नहीं आते हैं। आज भी यीशु मसीह को जानते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। आज भी यीशु मसीह को जानते हैं, वचन पढ़ के हम परिवर्तन नहीं होते हैं। आज भी यीशु मसीह को जानते हैं कि एक न एक दिन हम मरने वाले हैं और मर के कहां जा रहे हैं, फिर भी आज हम पीछे हैं। पहले हम 4 में देखेंगे, इसमें लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति। हमारा जीवन कैसा है पता? एक ज्योति है। प्रभु ने एक ज्योति जैसा जीवन जीने के लिए हम लोग को दिया है। आज वो ज्योति को हम क्या करें? खुद अंधेरा को लेकर के आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को नहीं चाहता है कि वो एक अंधेरा का जीवन जिए और मरने के बाद वो अंधेरा स्थान पर जाए और वो अपने आप को एक निराश, एक चिंताएं, एक दुख, एक दर्द से वो जिए। प्रभु यीशु मसीह किसी को भी नहीं चाहता है कि वो ऐसा जिए। लेकिन आज इंसान क्या कर रहे हैं? वही दुख में, वही दर्द में, वही बीमारी में, वही चिंताएं में जी रहे। यीशु मसीह यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं कि इंसान एक ज्योति, यीशु मसीह जब इस धरती पे आया, सारा दुनिया का पाप खुद ले लिया, एक ज्योति बना के वो गया है। हालेलुया। एक नया जीवन बना के गया, एक नया आनंद दे के गया है, एक नया आशीष से दे के गया है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? उसको गवा दे रहे हैं। आज उसको गवा दे रहे हैं, खुद गवा दे रहे हैं। और नीचे भी लिखा है
ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। देखो एक चीज बताता हूं, एक दारू पीने वाला इंसान को हम कितना भी समझाए वो समझता नहीं है। अगर एक मूर्ख इंसान आपके लिए, आपके परिवार के लिए ये ठीक नहीं है, हम कितना भी समझाए वो नहीं समझता है। अगर कोई गुटखा खा रहा, खैनी खा रहा, उसको कितना भी समझाओ नहीं समझता है, क्योंकि ये जो आदत है ये एक अंधेरा जीवन है, ये अंधकार है, ये जो खुद वो लेके चल रहा है। प्रभु 2024 साल पहले ये सारा चीजों के लिए क्या क्या अपना जीवन दे दिया, नया जीवन दे के गया। हालेलुया। एक नया आनंद दे के गया, एक नया खुशियां दे के गया, एक नया आशीर्वाद दे के गया, एक नया मुस्कुराहट दे के गया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, उसको भूल जाते हैं। प्रभु हमको ऐसा अंधेरा जीवन में रहने के लिए, जीने के लिए नहीं दिया। हम सोचेंगे हमारा पुराने जीवन के बारे में, जरा उसमें जाएंगे, पुराना दिन पे जाएंगे, अभी याद करेंगे उसको कि हम एक दिन कैसे थे, आज कैसे हैं। जरा याद करेंगे उसको। एक दिन हमारे जीवन में तकलीफ था, लड़ाई था, बीमारी था, सारा चीज था, पाप था, आदत था। आज कैसा है, आज कैसा है? हो सकता है 100 में से 90% प्रभु अच्छा किया है। हो सकता है एक 10 गुना जो है अभी भी बचा हुआ है, जो पुराने जीवन से आज जो जीवन है वो बेहतर है। हालेलुया। पुराना जीवन से आज का जो जीवन है वो बेहतर है। जरा सोचेंगे, याद करेंगे। लेकिन आज इंसान क्या करते हैं, कमी के लिए सोच सोच के क्या बोलते हैं उसको, कि उस चीजों को नहीं छोड़ता है। एग्जाम्पल, परिवार में कुछ आवश्यकता है, उसी चीजों में वो ध्यान देता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता कि इससे पहले मैं क्या था, आज मैं क्या हूं। उससे पहले क्या था, आज मैं क्या हूं। उससे पहले एक अंधकार में था मैं, एक पाप में डूबा हुआ था, एक आदत में डूबा हुआ था। यीशु मसीह को जानते हुए भी ऐसे गलत रास्ते में चल रहा था, लेकिन आज मैं यीशु मसीह को पाया हूं, जाना हूं। मैं दोबारा लौट के वो गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा। एक वादा, एक प्रॉमिस होना है, एक परिवर्तन आना है। लेकिन आज भी देखो बहुत सारे लोग उसको नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। आज भी लोग उसी को नहीं छोड़ते हैं। अपना माता पिता बच्चों को बोलते हैं कि बेटे और बेटे उस रास्ते में मत जाओ, वो लोगों से मत दोस्ती मत बना। लेकिन क्या करते हैं बच्चे लोग, उसी रास्ते में जाते, उसी काम करते हैं। यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि आप उस चीजों से छुटकारा पाओ, उस अंधेरे से आप उज्ज्वले में आओ, ताकि आपका जीवन हमेशा के लिए उज्ज्वला रहे। हालेलुया। आप हमेशा के लिए खुश रहो। लेकिन हम नहीं सुनते हैं। आज बहुत सारे लोगों का जीवन में क्यों दुख अभी तक है, क्यों शांति नहीं है, क्यों आज बीमारी है, क्यों आज पैसे कमी है? क्योंकि आज यीशु मसीह उन लोगों का जीवन में। यहां लिखा है 10 में, पहले 5 पढ़ेंगे, उसके बाद 10 में जाएंगे। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। देखो मैं एक उदाहरण देता हूं। अचानक ये पावर जो है चले गया। जो लाइट है, ये लाइट सोच लो यीशु मसीह का एक आशीर्वाद है। एक लाइट सोच लो जो जल रहा है, ये यीशु मसीह का एक आशीर्वाद है। अचानक यीशु मसीह का आशीर्वाद बंद हो जाता है तो क्या होता है? एक जीवन में क्या होता है? अंधकार होता है। अब ये लाइट अगर बंद कर दे तो क्या होगा बताइएगा? अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया। अगर ये लाइट बंद हो जाता है, तुरंत जो है स्थान अंधेरा हो जाता है। तो हमारे परिवार में भी, हमारे जीवन में भी यीशु मसीह जब आए हैं कुछ करने के लिए, अगर हम उसके रास्ते में नहीं चलेंगे, उसका इच्छा क्या है उसके लिए नहीं जानेंगे, और उसका आशीष को अगर हम नहीं पहचानेंगे, अगर यीशु मसीह अपना जीवन से वो चले जाएंगे, हमारा परिवार, हमारा जीवन भी
अंधकार हो जाता है। इसलिए आज बहुत सारे लोगों का बिजनेस डूब गया है, बहुत लोगों का नौकरी में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत लोगों का इनकम में कमी है, बहुत लोग आज जो है पैसा आ रहा है लेकिन एक हफ्ते में उड़ जा रहा है, शांति नहीं, आनंद नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोग वचनों में नहीं चलते, यीशु मसीह को लेकर के नहीं जीते हैं। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास ये है वो है, कुछ नहीं है। हम यीशु मसीह से अलग हो के कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:5 हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह वहां पे कहते हैं मैं दाख लाता हूँ, मैं दाख लाता हूं, तुम डालियां हो। आप लोग जो है डालियां हैं, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना हुआ रहते हैं, और मैं उसमें, वो बहुत फल देता और है। मैं उसका जीवन में, परिवार में, बिजनेस में, नौकरी में, पढ़ाई में, सेवकाई में अगर रहूंगा तो वो क्या होगा? बहुत आशीष से पाएंगे। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मुझसे आप अलग होके खुद का बुद्धि ज्ञान से चलोगे, एक दिन वो भी कुछ काम नहीं होने वाला है। हालेलुया। अगर खुद का बुद्धि ज्ञान से हम चलेंगे अलग हो करके यीशु से, वो बुद्धि ज्ञान भी कुछ नहीं होगा। हमारा बुद्धि ज्ञान क्या है? किसका है? यीशु मसीह का है। इसीलिए पहला कोरिन्थियस 3 का उसका 17-18 में लिखा है, 18-19 में लिखा है कि इस दुनिया का जो बुद्धि ज्ञान है प्रभु का दृष्टि में मूर्खता है। मत पढ़िएगा, अगर पढ़ना चाहते तो भी पढ़ सकते हैं, वहां पे लिखा है, क्लियरली लिखा है। हम आज ज्योति के बारे में देख रहे हैं, हम ऐसा चमकना, ऐसा उज्ज्वल हमारा जीवन में, परिवार में, घर में आना, ताकि लोग देख के खुश हो जाना और अपने परिवार भी खुशी रहना। प्रभु यही हमेशा चाहते हैं, खुशी में रहो, आनंद में रहो और आशीष से पाओ। लेकिन आज हम उस वचनों को छोड़ के, यीशु को छोड़ के, संसार वाले विषय को हम ऐसा सोच के चिंताओं में लगे हुए रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में आज आनंद नहीं, खुशियां नहीं है और बहुत सारे कमी दिखता है। फिर से हम और एक वचन पढ़ेंगे, यहां लिखा है 10 पढ़ के हम दूसरा वचन को हम जाएंगे। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उससे नहीं पहचाना। आज भी यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं। यीशु मसीह क्या दे देगा? यीशु मसीह कौन है? वो भी एक इंसान है। हाँ, इसीलिए इंसान बन के आया कि हमारा पापों को वो क्षमा करे। अगर वो नहीं आया होता तो इस दुनिया में किसी का पाप क्षमा नहीं होने वाला, और जिंदा परमेश्वर कौन है कोई नहीं जानते थे। आज भी हम बुलाने से वो सुनता है, आज भी बुलाने से वो देखता है, जानता है, पहचानता है, हमारे तकलीफ को वो समझता है। हालेलुया। आज कोई हमारा तकलीफ को समझने वाले, हमारा दुख को, हमारा चिंताओं को, भावनाओं को समझने वाले इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। हालेलुया। अगर आए भी है तो एक पल के लिए, एक पल के लिए, उसके बाद नहीं। एक पल के लिए आए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 1 साल, उसके बाद नहीं, हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। हालेलुया। हमारा परिस्थिति को देख करके आज हम यीशु को छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु हमारा परिस्थिति को देख वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मेरे गवाही आप लोगों को सुनाया था, मैं भी बहुत भयानक परिस्थिति से आया। आज भी कुछ कुछ परीक्षा ऐसा शैतान लाके डालता है कि आप खड़े नहीं हो सकते हैं। सेवकाई करना इतना आसान नहीं है, सेवकाई करना इतना आसान नहीं। आप लोग विश्वासी हो के जो जीवन बिता रहे हैं, आप लोग को ही कितना परीक्षा आ रहा है, कितना तकलीफ आ रहा है। आप लोगों का जिम्मेदारी उठाना, प्रभु का जिम्मेदारी उठाना, ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने समर्थ दिया है, प्रभु ने शक्ति दिया है, प्रभु ने वो खुशियां दिया है उसके नाम में खड़ा होने के लिए। आज नहीं तो कल मैं मरने वाला हूं, हम सब लोग मरने वाले हैं, लेकिन जानते हुए भी परिस्थिति को देख के आप पीछे मोड़ के नहीं जाना है। हालेलुया। परिस्थिति को देख के आप पीछे कभी नहीं हटना है। परिस्थिति आज नहीं तो कल बदलेगा, पैसा आज नहीं तो कल आएगा, शांति आज नहीं तो कल आएगा, चंगाई आज नहीं तो कल मिलेगा, नौकरी आज नहीं तो कल मिलेगा, विवाह आज नहीं तो कल होगा, घर आज नहीं तो कल मिलेगा, औलाद आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन ये जो जीवन प्रभु ने दिया है, दोबारा मिलने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर एक बार अपने हाथ से गया
उसको मेहनत करके वापस ऊपर आने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। जरा सोचो, उदाहरण, अगर कोई दारू पी रहा है, वो छोड़ दिया है, अगर दोबारा वो दारू पीने के लिए गया तो छोड़ने के लिए कितना तकलीफ उसको लगेगा, छोड़ नहीं सकता है, बहुत कठिन है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आया, उसको छोड़ के एक अच्छा रास्ते में आए, दोबारा वो पीछे नहीं जाना है, मोड़ के दोबारा वापस हम पीछे नहीं जाना है। अगर गए और आपको ऊपर उठ के आने के लिए बहुत मेहनत करना, कठिनाई आएगा आपको। हालेलुया। फिलिपियाउस का 2 का 15 से 18 तक देखेंगे हम नया नियम में। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। जिसे हम पढ़े, हाँ पढ़े। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का 15 से 18 जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। हालेलुया। देखो पौलुस क्या कहते हैं यहाँ पे, कौन? पौलुस को जो तकलीफ मिला, चेले में से किसी को भी उतना तकलीफ नहीं था। उसको मारे हैं, जेल डाले हैं, सांप ने काट लिया है, उसका शरीर में पूरा निशान है, बहुत लोग उसको हाथ उठाए हैं। इसलिए पौलुस यहाँ पे कहते हैं, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तभी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ भी आनंद करो। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में ऐसा परेशानी आता है, कठिनाई आता है, समस्या आता है, तो उसको नहीं देखना है। प्रभु ने आनंद से जीने के लिए जीवन दिया है, हमेशा आनंद में रहना है। देखो पौलुस कितना सुंदर से बोलते हैं। हालेलुया। मेरा लहू भी बहाना पड़ेगा ना, मैं बहाऊंगा, लेकिन मैंने आनंद से आपके साथ जीऊंगा और आनंद से सेवा करता रहूंगा और आनंद से आगे बढ़ता रहूंगा। हालेलुया। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसका जीवन में बुखार नहीं आया है, सर्दी नहीं आया है, या दुख नहीं है, चिंता नहीं है, या अलग कष्ट नहीं है। कोई है ऐसा इंसान? सब कुछ है, लेकिन इस चीज आते रहेगा, जाते रहेगा। लेकिन प्रभु ने दिया हुआ उस आनंद को हमेशा अपने जीवन में आनंदित होकर जीने के लिए हम लोग को हमेशा कोशिश करना है। इस दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज है वो है शांति और आनंद। आप दुनिया के कोने कोने में कहीं भी जाओ, अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में, चाहे आप 1 करोड़पति अरबपति भी ना हो, या आपके पास बंगला क्यों ना हो, अगर आपका जीवन में शांति और आनंद नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं हो, जीरो हो, जीरो। वो आनंद और शांति सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको आज दुख है, जाओ दारू पी लो, जैसे ही नशा छूटेगा आपको फिर से वो दुख आपको याद आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ऐसा आनंद, ऐसा शांति आपको देंगे जीवन भर के लिए। आपके घर में अगर चावल भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, या नौकरी भी नहीं है, आप आनंद से जियोगे। हालेलुया। आप खुशी से जियोगे, उस चीजों के लिए आप ध्यान नहीं दोगे। प्रभु ऐसा आपको सामर्थ्य देंगे। इसलिए 18 में लिखा है, पौलुस यहां पर कहता है, वैसे तुम भी
आनंदित हो और मेरे साथ क्या करो, आनंद करो। आज एक पति पत्नी आनंद से जीने के लिए आज नहीं दिखते हैं। एक परिवार खुशी आनंद से जीने के लिए नहीं दिखते हैं। अगर पत्नी अच्छा है तो पति खराब है, अगर पति अच्छा है पत्नी खराब है, माता पिता अच्छा है बच्चे लोग खराब है, अगर बच्चे खराब है माता पिता खराब है, अगर भाई खराब है बहन अच्छा है, बहन अच्छा है तो भाई खराब है। ऐसा उल्टा देखने के लिए हर परिवार में आज मिलता है। लोग नहीं समझते प्रभु ने दिया हुआ आनंद और खुशी को हम कैसा साथ में बांटे और साथ में खुशियां मनाए, ये नहीं सोचते। मेरा ही बात चलना है, मेरा ही हुक्म होना है, तुम ये गलत हो, ये हो, वो हो, ऐसा बहुत सारे बात आता है। हालेलुया। लेकिन हम कैसे हैं वो भी सोचना चाहिए। किसी को बोलने से पहले हम भी कैसे हैं वो भी सोचना चाहिए। अगर हम ठीक नहीं है, अगर हम दूसरे को बोलेंगे कुछ भी फायदा नहीं है। पहले अपने आप को ठीक करना है और दूसरे लोगों को जो बोलना चाहिए वो सही है गलत है वो प्रभु के हाथों में सौंपना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी को ऐसा इल्जाम लगा के बात करने के लिए या दुख देने के लिए हमको जीवन नहीं दिया है। अगर वो गलत भी कर रहा है, अगर आपके हृदय में दया है उसके लिए प्रार्थना करो। हम कौन है किसी का विचार करने के लिए? हम एक ज्योति बन के जीना है इस दुनिया में, परिवार में एक ज्योति, एक उज्ज्वले में रहना है, जीना है। प्रभु ऐसा जीवन हम लोगों को दिया है। अगर हम किसी को बोलते हैं तो हमारे भी बहुत सारा कमजोरी है, हमारे भी कमजोरी लोगों को पता है, उन लोग भी बोल सकते हैं। तो हम एक ज्योति बन के जीना है। हम किसी का गलती पकड़ने के लिए हम नहीं जी रहे हैं या यीशु मसीह को नहीं अपनाए। हम एक ज्योति बन के जीने के लिए प्रभु ने जीवन दिया है। हम ऐसा बन के दिखाना है और जीना है।